Hi guys, this is day 13 of our summer vacation series. So in this video I am going to tell you how I study science as a 10th grader, वो भी हिंदी मीडियम में। तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, अगर वो मेरी क्लासेस में स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले मैं एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रीडिंग करने में ही ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 10% 20% को समझ में आ जाए मेरे को। और अगर नहीं आ रहा होता है तो फिर मैं यूट्यूब पे कोई भी एक लेक्चर लगा के देख लेती हूँ, जिससे कि मुझे वो चैप्टर समझने में बहुत हेल्प हो जाती है फिर। तो मतलब मैं लाइन बाय लाइन जब पढ़ रही होती हूँ ना एनसीईआरटी को, तब मैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट भी करती रहती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं साथ में ना साइड में लिखती रहती हूँ बुक्स के। और फिर उसमें जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं क्लासेस में पढ़ती हूँ तो मुझे फिर उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुकी होती हूँ, या फिर ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं उन नामों के बारे में तो जान चुकी होती हूँ ना, जो बाकी बच्चे पहली बार सुनते हैं। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मेरी क्लासेस में टॉपिक होता जाता है वैसे वैसे मैं याद करती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे क्लासेस में एक ही बार में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, नहीं। पहले 1-2 टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो जब 1-2 टॉपिक होते हैं ना, मतलब मैं बोलूँ तो चैप्टर की स्टार्टिंग से ही मैं, जब सर ने 1-2 टॉपिक्स करा दिए तो मैं उसको घर आ कर के उसको अपनी नोट्स में लिखती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको याद करती हूँ। और अगर याद नहीं होता है तो 1-2 बार लिख के देख लेती हूँ, उसके बाद फिर उनको याद हो ही जाता है। और ऐसे मैं हमेशा करती हूँ। मतलब अगर अभी मैंने 2 टॉपिक याद किया, उसके बाद फिर अगले दिन सर ने 2 टॉपिक और लिखवा दिया, तो मैं वो भी याद करूँगी जो सर ने नया टॉपिक लिखवाया है वो भी, और जो पहले था ना, जो पहले मैंने याद किया है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ मोटे मोटे तौर पर। और ऐसे मैं डेली करती हूँ जब तक वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना, तब मैं उस क्वेश्चन के ना शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद वो सॉल्व हो जाते हैं मुझसे, तो मतलब मुझे चैप्टर आ चुका होता है और फिर मैं एक बार टेस्ट दे देती हूँ उस चैप्टर का। बस फिर ऐसे पढ़ती हूँ मैं साइंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग।